हेलो। मैं फिर आज अपने एबी एजुकेशन सेंटर चैनल पर उपस्थित हुई हूँ एक नया वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, मैं आपसे यही कहूँगी कि जो तिमाही में आपका केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र भी कक्षा 11वीं में जितना भी सिलेबस आ रहा है वो पूरा इसमें कवर होता है। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी जिसमें चैप्टर 1 डाला था, रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। आज मैंने दूसरा चैप्टर लिया है और ये है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी फिलअप हैं या जो खाली स्थान है, ये वन वर्ड आंसर या एक शब्द के उत्तर हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सब इसमें कवर होते हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिनके पास गाइड नहीं है, जिनके पास नोट्स नहीं है, जिनके मतलब बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन और वो साइंस लेते हैं, वो बिल्कुल भी ना घबराएं। और उनके लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है, वो सारी चीज़ों को सब कुछ सोचते हुए सारी चीज़ों को मैंने इसमें समावेशित किया है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध करवा पाएँ, ऐसे ही हमारा प्रयास रहता है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों या बच्चों के पास पहुँचे कक्षा 11वीं के जो रसायन शास्त्र के पढ़ने के इच्छुक हैं और जो इस प्रकार से कोई ज़्यादा स्पेंड कर नहीं पाते। और इसे शेयर भी करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो हमेशा प्राप्त होते रहें। अब अपन चलते हैं मैटर पे कि आखिर ये जो है परमाणु संरचना उसमें क्या है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हो कि कुछ टॉपिक अगर आप चाहते हो जो आपको समझ में नहीं आते, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो आपको दे सकती हूँ। आप मेरे वीडियो को आखिरी तक देखें, पूरा देखें, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और कम समय में मैं आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रही हूँ। तो चलें, परमाणु संरचना दूसरे नंबर का जो चैप्टर है आपका, जो तिमाही परीक्षा 11वीं रसायन शास्त्र में आने वाला है, उसका ये दूसरा चैप्टर है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना पहला ही देखो, पहला जो बिंदु है आपका, पहला जो बिंदु है पहला जो आपका बिंदु है, ये देखें कि आपका जो पहला बिंदु है वो है परमाणु। तो देख लें आप कि परमाणु जो होता है ये है पहला परमाणु, किसी तत्व के सूक्ष्मतम जिसमें समस्त गुण पाए जाते हैं। दूसरा है परमाणु संरचना, तीसरा है कैथोड किरणें, चौथा एनोड किरणें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सारी चीज़ें आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें आप देख लें कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु संरचना के क्या होता है, इस प्रकार से हर चीज़ आपके सामने स्क्रीन पे है और आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप इसे भी पढ़ें और जितने उदाहरण हैं अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी आपको समझा दूँगी। तो परमाणु संरचना, परमाणु किसे कहते हैं, कैथोड किरणें क्या होती हैं, ऋणावेशित किरणों का पुंज जो विसर्जन नली में कैथोड से एनोड की ओर गति करता है। एनोड किरणें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, कितना उसके ऊपर आवेश होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, पूरा एक नज़र में आप सरसरी तौर पर सब समझ जाएंगे कि आखिर ये क्या है। प्रोटॉन क्या है, इसकी खोज किसने की थी, आवेश कितना है, द्रव्यमान कितना है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, उसके ऊपर आवेश कितना है, उसके ऊपर उसका द्रव्यमान कितना है, कौन से सन में हुई थी, ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर है। नाभिक, परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम में होती है। नाभिक में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश होता है, इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। तीसरा है नेक्स्ट टॉपिक है आपका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, और उसके बाद है आपका स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। इस प्रकार आपका ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट उस पर चलें कि नेक्स्ट क्या है। तो देखें कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है आपका दृश्य स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है आपका कि दृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा अंश होता है जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एम्ब्रस्ट्रॉन्ग से 7500 एम्ब्रस्ट्रॉन्ग होती है। इस दृश्य प्रकाश को ही हमारी आंखें देख पाती हैं। अदृश्य प्रकाश किसे कहते हैं,
जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, जिस प्रकाश को हमारी आंखें देख नहीं सकती, जैसे लाल तरंगदैर्घ्य जिसे IR बोलते हैं, ये 7500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात एंगस्ट्रॉम होता है वाले बैंगनी रंग से पहले तरंगदैर्घ्य वाले एक्स किरणें, गामा किरणें आदि। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत किसे कहते हैं? कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम क्या है और अफबाउ का नियम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पाउली का नियम, पाउली के अपवर्जन का नियम, हुंड का नियम और अफबाउ का नियम। अब अपन आ जाते हैं बच्चों की जो चैप्टर है आपका परमाणु संरचना दूसरा, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। देखिए, आपको मैंने स्क्रीन पे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हैं और उनको उत्तर में राइट आंसर भी लगा दिया है। और इन ऑब्जेक्टिव के अंत में जाओगे तो आपको ये आंसर राइट लिखे हुए भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है कि आप लोगों को बहुत सोचा कि आखिर कैसे बच्चों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों की सारी समस्याएं हल हो जाएं। इसको देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया। और देखें ये कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 और उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। दूसरा है, हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस बात का होगा, मतलब ये किसका होगा। फिर उसके बाद देखें आप कि तीसरा है, नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या। सी इसका उत्तर है। द्विगंशी क्वांटम संख्या L वाले उपकोष में कुल कक्षों की संख्या होगी। समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है। रुदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई? तो सोना पे। CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न में से क्या होगी? तो ये हो गया 22। किसी तत्व के उदासीन परमाणु में 2 के 8L 9M तथा 2N इलेक्ट्रॉन हैं तो इनके कुल D इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? और 9वां है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार इसे समझाइए। इस प्रकार जो है ये 9 जो आपके ऑब्जेक्टिव थे ये जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये तीसरा है, यही ऑब्जेक्टिव अभी ख़त्म हुए हैं। 9 के बाद ये जो है 10वां नंबर है कि एक परमाणु के लिए n बराबर 3 L बराबर 2 है तो m के मान क्या होंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पे A का जो उत्तर लिखा हुआ है। 11वें नंबर का जो प्रश्न है कि Cl माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। Cl माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। Cl का वैसे भी 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 18 हो गया। फिर निम्न में से कौन सा विन्यास अफबाउ के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? देख लें आप। F उपकोष 13वां नंबर का F उपकोष में कक्षकों की संख्या क्या होगी? 14 नंबर, रुदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई? 15वां है, n बराबर 3 के लिए L के मान होंगे। 16वां जो है, बोर का परमाणु मॉडल व्याख्या कर सकता है। न्यूट्रॉन के भार की कोटि। सब पर टिक, सही आंसर पे हमने टिक भी लगा दिया है कि जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। 18वें नंबर का K सेल कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉनों की भिन्नता होगी। फिर उसके बाद देखिए स्क्रीन पे आपको बिल्कुल जो है कि ये आंसर भी पहले पूरे दिख रहे हैं, ये आंसर जो लिखे हुए हैं, तो आप इसको आराम से देख लें कि ये आंसर जो है आपको आराम से दिख रहे हैं। ये देखिए ये आंसर हैं। थोड़ा सा लाइन जो है गड़बड़ हो रही थी इसलिए, ठीक है। अब चलें तो खालिस्तान के पास चलें कि खालिस्तान क्या है। इस चैप्टर में से जो भी खालिस्तान है, क्लोरीन गैस का परमाणु क्रमांक 17, इसके बाह्यतम कक्ष में 7 खालिस्तान कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 7 है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होगा? 3 होगा। परमाणु के नाभिक में खालिस्तान होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की थी। उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण कौन है? रेडियो तरंग। द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 होने पर कक्षक का आकार कैसा होता है? डंबल होता है। नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है को कक्षक कहते हैं। गुड। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है और इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या 66 है। इसके परमाणु में प्रोटॉन खालिस्तान, न्यूट्रॉन खालिस्तान होंगे। 30 और 36 चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से संबंधित है। और नीचे जो है
उन्होंने सही उत्तर भी आपको दिया है। ये देखें आप, ये सही उत्तर जो फिलअप में हमने भर दिए थे, ये देखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ें अपन अपने जो काम है अपने। अब सही जोड़ी पे आप जाके देखेंगे तो जो हमने सही जोड़ी हैं वो यहाँ पर दे दी है कि गोल्डस्टीन कौन था? गोल्डस्टीन ने एनोड की किरण, गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने एनोड की क्या करी थी? खोज करी थी। तो देख लें आप, ये एनोड की खोज उन्होंने की थी। उसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया? कैथोड किरणों की खोज की। मोसले ने परमाणु संख्या से संबंधित है। रदरफोर्ड जो है, ये देख लें आप कि परमाणु संख्या, परमाणु संरचना से संबंधित है। फिर उसके बाद है आपका रेड वर्ग जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित है। सोडी जो है वह समस्थानिक से संबंधित है। हाइजेनबर्ग जो है 7वां नंबर जो देखें अपन कि आपका जो 7वें नंबर का जो अनिश्चितता का सिद्धांत। फिर इस प्रकार से आप देख लें 7वां जो है अनिश्चितता का सिद्धांत है, जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं बताई, लेकिन यहाँ पर आपको जो है सही चीज़ें नीचे भी दी है कि ये देख लें आप आराम से। पूरे वीडियो में आपको सब कुछ आंसर भी है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। फिर है एक शब्द, मतलब वन वर्ड, एक शब्द या वाक्य में उत्तर जी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखें आप, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। डी ब्रॉगली समीकरण क्या है? लैम्डा इक्वल टू h/mv। द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? तो ये देख लें आप कि द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर दैन h/4 एंड लास्ट है आपका 5वां, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो मैं यही चाहूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा, आखिरी तक आप देखें और आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा ये पढ़ने में भी कि हमने कोई चीज़ पढ़ी है। पूरी चीज़ें जो है हमने आपको कवर करके दी हैं और आपको ये पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिना नोट्स बनाए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देख लें आप पूरा मेरा वीडियो, और मैं यही आशा रखूँगी कि आपको मेरे वीडियो से प्रसन्नता हुई होगी। और अगर आपको जो भी इसमें लिखित में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रयास करूँगी संतुष्ट करने का। जब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊँगी। मैं फिर से आपसे कहती हूँ कि जितना भी चैप्टर तिमाही में जितना भी सिलेबस आ रहा है वह पूरा मैं आपको कवर करवा दूँगी। बस आप मेरे वीडियो पर ऐसे ही बने रहें, आप मेरा साथ ऐसे ही देते रहें। मैं आपके लिए हमेशा एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत होती रहूँगी। जब तक के लिए नमस्ते।